दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि अगर किसी को भी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो तो वो दूसरों की तरह इस दुनिया में हर चीज़ कर सकता है। यानी कि अगर कोई कहता है कि यार मैं दूसरों से डिफरेंट हूँ क्योंकि मेरा एक बाजू नहीं है या फिर मेरी एक आंख नहीं है या मैं सुन नहीं सकता या मुझे दूसरों की तरह फैसिलिटीज़ नहीं मिली। यार हम लोग इंसान होकर भी दुख मनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटीज़ का सामना किया और बाकी जानवरों की तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया। जिनमें ऐसे जानवर भी शामिल हैं जो कि इस शेर की तरह 3 सालों से अपनी गर्दन इस दरख्त में फंसा कर बैठा रहा और सरवाइव भी किया। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें समय ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे जानवरों की तरह जिन्होंने इम्पॉसिबल तरीके से सरवाइव किया, जैसे कि इस बगैर सर वाले ऊंट की तरह। सबसे पहले बात करते हैं कैमल फ्लैज की, जो कि एक ऐसा ऊंट है जिसका कोई भी सर नहीं है। ये 40 साल का इंडियन फोटोग्राफर था जिसने डेजर्ट में ऊंटों की तस्वीरें लेते हुए ये कैप्चर किया कि डेजर्ट में इसकी एक ऐसे ऊंट पर नजर पड़ी जिसका कोई भी सर नहीं था। दरअसल कुछ यूं हुआ था कि कुछ लोगों का कहना है कि इसका सर दूसरी तरफ होगा और ये एक इल्यूजन है। ये सोशल मीडिया पे फोटो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मुझे तो ये एक इल्यूजन लगती है, क्योंकि एक बगैर सर के ऊंट कैसे जिंदा रह सकता है। अब बात करते हैं मिकुमी की, AKA द सर्वाइवर। मिकुमी एक जू में रहने वाला था जिसका सर सनायर में फंस गया था, जो कि इसके गर्दन में पूरे 3 सालों के लिए फंसा रहा। सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये इस सिचुएशन में जू में ही रहता था और किसी को भी जू में कानोकार खबर नहीं थी कि ये किस तकलीफ से गुजर रहा है। दरअसल इस जू का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से ये शेर जंगल में ही गुम हो गया था और इन 3 सालों में इसकी गर्दन पे ये टाइट से टाइट होता गया। लेकिन फिर इसने इन 3 सालों तक इस कंडीशन में सरवाइव किया और एंड पे इसको इसका सिला बहुत अच्छा मिला। इससे हमें यह सबक हासिल होता है कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, अपने उस बुरे टाइम में हमें सरवाइव करना होता है, क्योंकि फिर इस बुरे टाइम की वजह से आपको कल को दोबारा ऐसी गलती नहीं करते और अपनी आगे आने वाली नस्ल को भी इस चीज की नसीहत करेंगे। आपका सबसे फेवरेट जानवर कौन सा है हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ये सब 2009 में हुआ था और 2012 में जाके इसको बचा लिया गया और इसकी देखभाल के लिए इसको एक स्पेशल एरिया में भेजा गया और अब ये शेर काफी तेजी से हील कर चुका है। यार लाइक व्हाट अ सर्वाइवर, ऐसे होते हैं बादशाह। अब बात करते हैं कॉपर फॉल की। कहा जाता है कि बिल्लियां हमेशा अपनी टांगों का इस्तेमाल करके सब कुछ कर लेती हैं और ये दिखने में बहुत ही मासूम और नाजुक लगती हैं, लेकिन ये देखकर शायद आप लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाए। ये 9 साला बिल्ली जिसका नाम कॉपर है, इस बिल्ली ने 14 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी और सबसे हैरानगी की बात ये थी कि इस बिल्ली ने इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरकर मरी भी नहीं, बल्कि इस एक्सीडेंट में सरवाइव किया। अगर ये छलांग कोई इंसान लगाता तो यकीनन वो हम सरवाइव ना करते और वहीं मर जाते, लेकिन इस बिल्ली ने एक फ्रैक्चर के साथ इस बड़ी जंप में सरवाइव किया। दरअसल ये नीचे मौजूद इस आदमी के झाड़ू पे छलांग लगाना चाह रही थी कि शायद मैं इसको पकड़ लूंगी और मैं बच जाऊंगी, लेकिन इस बिल्ली की किस्मत ने इसका यहाँ पे साथ नहीं दिया। लेकिन फिर इसकी इतनी बड़ी छलांग में इसका साथ जरूर दिया कि इसकी जान बचा ली गई। तो इससे हमें यह सबक हासिल होता है कि अगर हमें कोई भी चीज हासिल नहीं होती तो यकीनन उसमें हमारे लिए कुछ अच्छा होता है, उससे भी अच्छी चीज मिल जाती है। क्या आपकी भी कभी हड्डी फ्रैक्चर हुई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कैसे हुआ। और अब यार आप लोगों के लिए एक चैलेंज है कि अगर आप इस वीडियो को 10 सेकंड के अंदर अंदर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और इस वीडियो को सोशल मीडिया या फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर देते हैं, तो ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको अगले 10 सालों के लिए आपकी गुड लक चलेगी। अगर आप लोगों को नहीं यकीन आता तो जल्दी से ट्राई करके देख लें। अब बात करते हैं अनडाइंग टारगेरेट्स की। ये एक ऐसा जानवर है जो कि हर सिचुएशन में सरवाइव कर सकता है, चाहे फिर उस जगह पर आग क्यों न बरस रही हो या किसी भी जहरीली जगह, और इवन यहाँ तक के -300 डिग्री सेल्सियस में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। इवन यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने इस जानवर को एक हफ्ते के लिए फ्रीजर में बंद कर दिया था और बाद में जब इसको पिघलाया गया तो ये तब भी जिंदा थे। इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए। बात करते हैं 6 लेग्ड डियर की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 6 लेग्ड डियर।
नोट 4, इस 6 टांगों वाले डियर पे 2 कुत्तों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से अब ये सही चल नहीं पाता। इस हमले से पहले इसकी दुम भी 2 थी, लेकिन हमले के बाद अब इसकी टेल भी 1 है। जिन कुत्तों ने इस पर हमला किया था उसके ओनर ने फौरी तौर पर इस डियर को डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ पर डॉक्टर ने इस 6 टांगों की वजह ये बताई कि इसका दूसरा जिस्म सही से तैयार ना होने की वजह से ये 6 टांगों के साथ घूमता है। अब बात करते हैं इस 2 टांगों वाली काऊ के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद किसी भी हादसे में इसकी टांगें टूटी होंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल ये पैदा ही 2 टांगों के साथ हुई थी। अब इस गाय के पास भी सिर्फ 2 ही ऑप्शन थी कि ये कहीं पे भी बैठकर अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती थी, या फिर हम इंसानों की तरह 2 टांगों पर चलना सीख जाए, जिसमें देखा जा सकता है इसने हिम्मत नहीं हारी और 2 टांगों पर चलना सीखा। इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि अगर हम अपने आप को नकारा समझें तो इसका ये मतलब हुआ कि हम खुद को नीचे गिरा रहे हैं। जबकि एक जानवर इस तरह से चलना सीख सकता है तो हमें तो ऊपर वाले ने तो हर चीज से नवाजा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। और अब यार वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरी इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।